क्या खाली पैसे वाले इलेक्शन खड़ना, पैसे खर्चा करने वाले इलेक्शन खड़ना, हमारे से गरीब आदमी इलेक्शन खड़ने का हक नहीं है। मुझे मेरे काम के ऊपर भरोसा है, जो मेरे भाइयाँ ले ले को मुझे चल रही, जो मेरे भाइयों के साथ रखो मैं काम कर ले जा रहा हूँ, वो काम के ऊपर भरोसा है। कांग्रेस वाले मेरे काम को देख को मुझे टिकट देती इंच कर को उनके ऊपर भरोसा है, वो अल्लाह की ज़ात पर भी मुझे भरोसा है। अस्सलामु अलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज हमारे दरमियान ग्राम पंचायत के मेंबर जनाब ज़बी अज्जू साहब मौजूद हैं। हम जानना चाहते हैं, पिछले 10 दिनों से जो है सोशल मीडिया पर आपके बहुत सारे बयानात सामने आ रहे हैं। आप यन्नार क्षेत्र के, यन्नार हलके के शहरी होने के बावजूद जो है आप दूसरे हलके पर जाकर जो है आप अपना कदम किस तरह जमाने की कोशिश कर रहे हैं और आप जो है किस तरह का प्लान बनाए हुए हैं जनाब? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अफसर भैया, मैसूर में यन्नार हल्का एक चकनी, मैसूर ज़िले को 11 हल्के आती, उसमें मैसूर सिटी को 4 हल्के आती, चामराजा, केआर, वर्णा, यन्नार। ये कैसा है चामराजा हल्का का? तो यन्नार क्षेत्र, चामराजा क्षेत्र एक चक आजू बाजू है सब। जब डिलिमिटेशन होता है तब हमारे यन्नार क्षेत्र के जो भी माइनॉरिटीज वोट, दूसरे हमारे भाइयों के वोट आए दूसरी ज़ात के, पूरे डिलिमिटेशन में चामराजा को चले आते। 40 से 50 हज़ार वोट हमारे चामराजा हल्के को डिलिमिटेशन कराते। हमें क्या समझे तो जैसा हमारे यन्नार में जो हमारे लीडर्स हैं, जो एमएलए इसमें एक कैंडिडेट्स हैं, वैसा हमारे चामराजा में भी हमारे माइनॉरिटी लीडर्स थिंगर को हमारी एक उम्मीद थी और हमारा एक भरोसा भी था। हमारा एक रहबर कौन की चामराजा में भी रहता है, हमना भी कौन के एक गाइडलाइंस रहता है करको था। जब हमें छोटे थे तब से देख लेगा, अब तक भी है। अल्लाह के फजल से वैसा कौन भी चामराजा में हमारा एक मुसलमान रहबर एमएलए लेवल में नहीं है। सर हिसाब से देखें तो उधर साइड में कारपोरेटर भी बहुत कम, हमारे कारपेटर उनके हल्के में ही उनके एरिया में वार्ड वाइज काम कर रही। वो कारपेटर को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनके एरिया में उन्होंने काम कर ले जा रही। हमारे इससे माइनॉरिटी से एमएलए बन को विधानसभा को जाने किसके भी इसमें नहीं, किसी भी होता हक नहीं, क्या पावर नहीं, क्या ताकत नहीं, क्या वास्ते है? क्या हमें खाली वोटा डालने के वास्ते हैं सर? क्या हमें खाली फ्लैगा भरने के वास्ते हैं सर? हमारा एक बेंगलोर का एक एमपी बोलता है, उसका नाम भी लेना मैं पसंद नहीं करता, ज़रूरत भी नहीं है। उन्हें बोलता है माइनॉरिटी साज खाली एक पंचर डालने, ऑटो चलाने। अफसोस होता हमना, क्या खाली हमें पंचर डालने वाले हैं? हिंदुस्तान में मुसलमान कितना बड़ा जद्दोजहद करी, हिंदुस्तान में कितनी बड़ी रिया ये करी, सियासत करी, बड़ी कुर्बानी, कितने कुर्बानियाँ देखो ही। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद रहेंगे, शहीद रहमतुल्लाह टीपू सुल्तान रहेंगे, अच्छे अच्छे बड़े बड़े लीडर आज हिंदुस्तान में हुकूमत कर कोई, वो कौम के बच्चे हमें, वो कौम के आदमी हमें खाली पंचर डालने के वास्ते नहीं। पंचर डालना भी एक औदा, वो भी एक हुनर। जिन्हें पंचर डालने तक कर को बोले हमारी कौम को, उन्हें एक टायर ओपन करके एक पंचर डाल को दिखा दे, हमें सियासत छोड़ा दी। उसे एक हमें पंचर की गाड़ी देती, उन्हें पंचर की व्हील खोल को, पंचर डाल को, उसे फिट कर को अगर उन्हें दिखा डालिया तो हमें मुसलमान सियासत छोड़ाती। ये ओपन चैलेंज बन जाए। मैं ये ओपन चैलेंज कर रहा हूँ साहब, हमारी कौम खाली पंचर डालने की नहीं, हमारी कौम इससे भी आगे कुछ कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा मिसाल तुमना मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, उन्होंने क्या करी ये देश के वास्ते, हमारी कौम के एक मुसलमान है, ये सबको मालूम है सो। उनके नाम से क्या क्या बन को है आज, ये सबको मालूम है सो। मगर एक यहाँ पर चैलेंज क्या आता है सर, क्योंकि अभी आप जिस तरह बोल रहे हैं माइनॉरिटी यानी अक़लियती बोलते हैं इसको, यहाँ पर मुसलमानों का जो है ज़्यादा 100% है। आप वहाँ जाकर किस तरह ये चैलेंज कर सकेंगे बोल के? नहीं, जब उनके कौम के लीडरां को उनकी कौम के ऊपर भरोसा रख को उन्होंने टिकट पूछ सकती, तो मैं क्यों मेरी कौम के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता? मुझे पहले मेरी ज़ात, मैं मरने से पहले मेरा कलमा पढ़ना मैं नसीब यह समझता हूँ।
मैं जो मुसलमान की ज़ात में पैदा होकर हूँ, मैं नसीब है वाला। जो हमारी माइनॉरिटी आज 30 से 35 हज़ार मुसलमान ही किसमें है, चामराज क्षेत्र में। टोटल माइनॉरिटी वोट 70.5 है टोटल अल्पसंख्यात लोग, और SC ST आपको 30 से 35 हज़ार ही है सर भैया। ये टोटल कैलकुलेशन है हमारे पास। 30,000 हमारे मुसलमान के वोटा ही कि वो हमें वन साइड इलेक्शन नहीं कर सकते। अगर हमारी कौम चाहिए तो, हमारी कौम एक हुई तो हर क्षेत्र में एक मुसलमान MLA हो सकता है, हर वार्ड में एक मुसलमान कारपोरेटर हो सकता है। हमारे में यूनिटी आना बहुत ज़रूरी है। ये यूनिटी बनाने के वास्ते, ये यूनिटी बचाने के वास्ते आज अज्जू ब्रदर्स के तरफ से मैं चामराजा क्षेत्र में मैं भी कांग्रेस का एक आकांक्षी करको तुम्हारे मीडिया के थ्रू बोलना चाहता हूँ जी। मैं हमारी कौम से रिक्वेस्ट कर लेना चाहता हूँ, एक बार तुम्हारी कौम के बच्चे को तुम्हें भी मौका दो। तुम्हें कोसी तो भी पार्टी में रहो, तुम्हें कोसे तो भी एक ट्रस्ट में रहो, तुम्हें किसके की फॉलोवर रहो, हमना उससे मतलब नहीं। चामराजा से एक इतिहास पैदा करो जैसा NR में आज तक मुसलमान जीत लेकर है, चामराजा में भी मुसलमान जीत ले को जाने जैसा तुम्हारे हाथ में है, हमारी कौम के हाथ में है। बेशक अगर हमारी कौम चाहिए तो ये बार आने वाले 2020-25 इलेक्शन में मैं कांग्रेस का एक ग्राम पंचायती मेंबर, उससे भी मेरा हक पूछ लो कांग्रेस वाले को। जो हमारा माइनॉरिटी कोटा है, माइनॉरिटी कोटे में मंजे एक बार मौका दो तुम्हें, मैं एक बार इलेक्शन करता हूँ, मंजे मेरी कौम के ऊपर भरोसा है और हमारे काम के ऊपर भरोसा है। जो अज्जू ब्रदर्स आज मैसूर में, अज्जू ब्रदर्स के कोई पहचान देने की जरूरत नहीं है, को मैं समझता हूँ। जो हमारे भाइयाँ वो अज्जू भाई हारेंगे, हमारे बड़े भाई सलीम भाई हारेंगे, हमारे कारपेटर अब जो रनिंग वार्ड नंबर 9 में समी अज्जू ही उन्होंने, जो मेरे भाइयाँ हमना ले को हमारा कामा कर ले, हमें कामा कर ले कहीं। ये लॉकडाउन में तुम्हें देखे रहेंगे भाई बोल को क्या भी वाहवागिरी करना, यानी याद दिलाना चाहता हूँ ये लॉकडाउन में ये क्यार हॉस्पिटल में खाने का मसला रहेगा, प्रज्वल हॉस्पिटल में खाने का मसला रहेगा, हमारे RO प्लांट के पास जो 40-4 दिन लगातार डे टू डे हर दिन खाना पका को पेंडाल डाल को जो गरीबों को खिलाने का काम करे। और जो तुम्हारा कोडग में 2019 में जो पानी को नदी में पूरे घरा भेले चले गए, वहाँ हमारा चामराजा क्षेत्र में वो कोडग वो ना NR क्षेत्र में है ना केसरे में है, वो वहाँ अज्जू ब्रदर्स की खिदमत की ज़रूरत थी। अज्जू ब्रदर्स वहाँ जाको खिदमत करे। तुम्हारे अच्छे वाहिनी के इससे जो इसमें भारत नगर में एक झोपड़पट्टी है, वहाँ एक 9 जने की एक नाबीना फैमिली है, उसमें 7 जने नाबीना, जो तुम्हें दिखाए हम ना ऐसे आदमियों को खिदमत की ज़रूरत है। को तुम्हारे थ्रू हमें क्या करे, दूसरे दिन सुबह ही गए अज्जू ब्रदर्स के तरफ से क्या हुआ उनके वास्ते हमें हमारी खिदमत पहुँचाए। वो केसरे में नहीं था, वो भारत नगर, वो चामुंडेश्वरी क्षेत्र हमारा ऐसा NR क्षेत्र, फिर भी हमें खिदमत करे। मैं आज अगर से आकांक्षी बनी हूँ, मैं टिकट पूछ रहा हूँ, अगर मैं क्या की एक कदम उठाई हूँ तो जो हमें खिदमत करी काम करी NR में होंगे, केसरे में होंगे, चामराजा में भी काम करेंगे। को मैं मेरा हक पूछ रहा हूँ। सो अल्लाह नाम दिया है, अल्लाह काम करने की सहूलत दिया है, ये काम चामराजा के भी आदमियों को करेंगे। अगर को मैं मेरा हक पूछ रहा हूँ, जो माइनॉरिटी खोटा है उसमें भी मुसलमान को भी एक बार तुम्हें मौका दो। मैं हमारे DK शिव कुमार साहब, हमारे CLP लीडर हमारे सिद्धरामैया साहब, और हमारे बड़े भी हमारे लीडर जो BZ ज़मीर अहमद खान साहब ही आज मुसलमानों की होंदे हर जात की तकलीफ़ के टेम्पो ये एक आवाज़ क्या कि मुँह से निकल जाए तो वो BZ ज़मीर अहमद खान कर को आदमियों के मुँह में आ गए। वैसे लीडर के फॉलोवर्स में, वैसे लीडर के भाया हमें उनके रूट में काम कर ले जा रही। जो उन्होंने आज बेंगलोर में रखो, हर डिस्ट्रिक्ट में मैसूर होंदे, वो हर जगह जो जाको उन्होंने खिदमत कर रही, वो देखो हमारे हाथ से कितना छोटा मोटा हो रहा है, हमें खिदमत कर ले जा रही। वो खिदमत के उदय पर मैं चामराजा क्षेत्र से ये बार मैं भी कांग्रेस का एक आकांक्षी, मंजे किसका भी हक मारने का ज़रूरत नहीं है। पूछ रहे हैं जो हमारा हक है माइनॉरिटी का, जो हमारा ये है उसमें हम ना टिकट दो इंशाल्लाह। अगर अल्लाह चाहा तो आदमियों की दुआ और वो वोटर संघ के ऊपर मुझे भरोसा है। उन्होंने मुझे एक मुसलमान बच्चे को समझ को, खिदमतदार समझ को मुझे मौका देते हैं। को मेरे चामराजा क्षेत्र के मेरे भाइयों पर मुझे भरोसा है। जी सर, आपको कितनी उम्मीद है आने वाले इंतखाबात में जो है आपको जो है कांग्रेस की तरफ से सीट मिलेंगी, ऐसा कुछ उम्मीद है? मुझे
पहले अल्लाह के ऊपर भरोसा है। अगर हमें सही ही, अगर हमारा काम अल्लाह कबूल करे, कांग्रेस वाले वो काम को पहचान को, वो हमारे लीडर राहुल गांधी साहब रहेंगे। राहुल गांधी साहब एक स्लोगन काढ़े, यूथ आगे आना, नौजवान छोकरादान ज़्यादा से ज़्यादा सियासत में आना, नौजवान छोकरादान को मैं मौका देती, नौजवान छोकरादान हिंदुस्तान लेको चलना कर को जो बोले, वो कांग्रेस वाले सही कर को दिखाना को मैं ओपन एक रिक्वेस्ट कर लेता हूँ। मैं एक नौजवान छोकरा, मुझे काम करने का एक यह है जज्बा है, मेरे जज्बे को देखो। क्या खाली पैसे वाले इलेक्शन खड़ना, पैसे खर्चा करने वाले इलेक्शन खड़ना, हमारे सर के गरीब आदमी इलेक्शन खड़ने का हक नहीं है। मुझे मेरे काम के ऊपर भरोसा है, जो मेरे भाइयाँ ले ले को मुझे चल रही, जो मेरे भाइयों के साथ रखो मैं काम कर ले जा रहा हूँ, वो काम के ऊपर भरोसा है। कांग्रेस वाले मेरे काम को देख को मुझे टिकट देती इंच कर को उनके ऊपर भरोसा है, वो अल्लाह की ज़ात पर भी मुझे भरोसा है। बड़ी अच्छी बात है सर। देखिए, सब लोग जो है, जो भी अपने अपने हलके में रहते हैं, वहाँ पर कोशिश करते हैं कि भाई मैं यहाँ पर कारपोरेटर बनूँ, मैं यहाँ पर जो है एमएलए बनूँ, मगर ज़बी अज्जू साहब का ये कहना है कि इनके हलके से डिफरेंट, थोड़ा सा हटकर जो है दूसरे हलके में जाकर मेहनत करें और इनका काम से जो है लोग इनको पहचानें। सर, एक आखिरी सवाल है, आने वाले इंतखाबात में आपका क्या इरादा, क्या एमएलए के लिए आप नॉमिनेशन करेंगे, क्या करेंगे, आपका क्या है सर? नहीं, मैं अब एक कांग्रेस का एक मेंबर जी, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता मैं जी, जो मेरी 15 साल की उम्र थी, जो हमारे अज्जू भैया पहले कांग्रेस को जब हमको कारपोरेटर की टिकट पूछती, वो टेम्पो हमें कांग्रेस का झंडा ले ले को, हमें कांग्रेस पार्टी में जमको कांग्रेस में काम कर ले को है। जी, मैं कांग्रेस का एक सिस्टीना सिपाही कती करना में, जी, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता, मैं कांग्रेस की पार्टी पर मुझे 100% भरोसा है। माइनॉरिटी खोटे में मुझे टिकट देती। नहीं, क्या टिकट है वो तो लोगों को मालूम हो। कांग्रेस की एमएलए टिकट, एमएलए टिकट वो पूछ रहा हूँ सर। नहीं, मैं एमएलए कैंडिडेट में, वो बोल रहा हूँ। मैं एमएलए कैंडिडेट का आकांक्षी में, मैं भी एक एस्पिरेंट। जी, मुझे मेरे इस पर पूछने का ये है बेशक बेशक है। जो मैं एक माइनॉरिटी से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे माइनॉरिटी खोटे में मुझे टिकट दे कर को मैं पूछ रहा हूँ सो, चामराजा क्षेत्र से एमएलए के टिकट पूछ रहा हूँ सो मैं। जी, 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 क्यों कहता हूँ, मेरे वोटर्स ही है। वहाँ हमारे भी जरा चाहने वाले ही, हमें भी वहाँ काम कर लेंगे। अब तुम्हारा क्या क्षेत्र है, क्या हॉस्पिटल है, कौन से क्षेत्र में अच्छा, सभी तुमना सवाल करना चाहता हूँ मैं, कौन सा क्या हॉस्पिटल जो है चामराजा क्षेत्र, हमें जो वहाँ लॉकडाउन में जाकर खाना तकसीम करने का काम करे, हमें इलेक्शन खड़ती कर कोने में करे सो, हमने मालूम भी नहीं था कि आने वाले दिन में मैं वहाँ से टिकट पूछता हूँ चामराजा शहर को। हमें अज्जू ब्रदर्स कैर हॉस्पिटल में जो कोरोना वार्ड बना को थे, वो वार्ड में जो आदमियाँ रहती पेशेंट, उनके तरफ वाले जो उनको खिदमत करने को रहती, होटल्स पूरे बंद कर वाले थे लॉकडाउन में। आदमी के पास पैसा था, खाने को खाना नहीं था, होटल ओपन नहीं थी। ये तकलीफ हमारे आदमियों को नहीं होना, और को क्या करे, हमें हमारा खिदमत अंजाम दिए। और चामराजा क्षेत्र रहने के बावजूद हमें एनआर क्षेत्र वाले रहे तो भी जाके चामराजा में काम करे, हमें खाली काम के ऊपर बात कर रही सो, हमना दूसरा कोई सा भी मतलब नहीं। आज हमारे अल्लाह हमारे से कहा कि एक खिदमत ले रहा है, वो खिदमत अभी ज़्यादा करना, वो खिदमत अभी आगे बढ़ा ले जाना आगा, तो मुझे आज टिकट होना। कांग्रेस पार्टी के ऊपर मुझे भरोसा है, एक यूथ को इन्हों आगे बढ़ाती, टिकट देती कर को मुझे 100% हमारे नायक सोनिया गांधी, हमारे लीडर राहुल गांधी साहब, और हमारे DK शिव कुमार साहब, और हमारे सिद्धरामैया साहब, और हमारे ज़मीर अहमद खान साहब, मुझे पूरे लीडरों पर भरोसा है। हमारी खिदमत को देख को टिकट दो करूँ सो मैं दूसरा क्या भी, मैं उतना बड़ा आदमी नहीं, मैं करोड़पति नहीं, मैं पैसे दे को इलेक्शन जीत लेता हूँ, कौन की 5,000 दिया तो मैं 10,000 देता हूँ, नहीं। मैं एक टैक्सी ड्राइवर का बेटा, मैं हमारे अब्बा एक टैक्सी ड्राइवर, मरहूम अताउल्लाह साहब एक टैक्सी ड्राइवर का बेटा, मैं कोई सा भी करोड़पति नहीं। जो हमें खिदमत कर ले जा रही, हमारे हक़ में हमारे ताकत कितनी है, जो खिदमत कर ले जा रही, वो खिदमत के ऊपर मैं टिकट पूछ रहा सो। मुझे चामराजा क्षेत्र के वोटर्स पर भरोसा है, उन्होंने हमारी खिदमत देख को वोट डालती हमना। जो एनआर में कैसरे में खिदमत करी अज्जू ब्रदर्स से, चामराजा में भी हर वार्ड में इनकी खिदमत होना अगर को, अज्जू ब्रदर्स को उन्होंने साथ देती अगर को, मुझे वहाँ के वोटर्स हम भरोसा रखो, मेरी खिदमत के ऊपर मैं टिकट पूछना सो आपसे पे। जी सर, बहुत शुक्रिया। जिस तरह इनका भरोसा है, इनकी उम्मीद है कांग्रेस पर, क्योंकि आने वाले इंतखाबात में
चामराज हलके से जो है इनका नॉमिनेशन के लिए और इनकी जो है एमएलए के लिए टिकट पूछ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं इनकी जो भी आरज़ू अरमान है वो पूरी हो, क्योंकि इनकी मेहनत और इनकी जो मुशक्क़तें रही हैं वो लॉकडाउन में आप सब लोगों ने देखी हैं। सिर्फ एनआर हलके तक महदूद नहीं रही, बढ़ चढ़ कर जो है इन्होंने दूसरे हलकों में भी अपना कदम जमा कर जो है लोगों की खिदमत की। उसी के बलबूते पर ये आज जो है उस हलके से अपने लिए टिकट मांग रहे हैं। हम ये देखना चाहते हैं आने वाले दिनों में कांग्रेस का इनके ऊपर क्या रवैया होता है। इसी तरह आप लोगों की क्या राय है? ज़बी अज्जू साहब जो ग्राम पंचायत के मेंबर भी हैं और हमारे नौजवानों में से उभरते हुए शहर मैसूर की पहचान है, इनके बारे में आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। इसी तरह हमारी इस न्यूज़ को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।